स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय युवा दिवस। रिपोर्ट सुनील शुक्ल, न्यूज़ प्लस इंडिया। परसपुर, गोंडा। नेहरू युवा केंद्र गोंडा के बैनर तले महाकवि तुलसीदास महाविद्यालय परसपुर में स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी जी के चित्र पर जिला युवा अधिकारी तरंग सारस्वत महाविद्यालय की मुख्य नियमिता सीमा तिवारी द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विकास खंडों के युवाओं को संबोधित करते हुए जिला युवा अधिकारी तरंग सारस्वत ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी महज 39 वर्ष की आयु में पूरे विश्व भर में भारत का वर्चस्व स्थापित कर दिया था। उन्होंने अपना सारा जीवन भारत और भारत की संस्कृति को बढ़ाने में लगा दिया। महाविद्यालय की मुख्य नियमिता डॉक्टर शून्य सीमा तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी युवाओं को स्वामी जी के वक्तव्य उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो पर केंद्रित होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की बात कही। इसी क्रम में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा सलाहकार समिति के सदस्य व जिला प्रशिक्षक विनय श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय युवा सप्ताह में होने वाले प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र द्वारा समय समय पर युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी युवा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें तथा अपने कौशल को निखारें। जिला प्रशिक्षक रजनीकांत तिवारी ने कहा कि भारत देश की अधिकतर आबादी युवाओं की है और किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर ही निर्भर करता है। नई प्रतिभा के आने से देश को न सिर्फ तरक्की मिलती है बल्कि देश का विकास भी सही तरह से होता है। महाविद्यालय में अध्ययनरत BA तृतीय वर्ष की छात्रा महिमा ठाकुर ने स्वामी जी के जीवन वृत्तांत को सहजता से समझाते हुए उनके आदर्शों पर चलने के लिए आह्वान किया। कार्यक्रम को महाविद्यालय के डॉक्टर शून्य SP सिंह, डॉक्टर शून्य दयाशंकर मिश्रा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुरलीधर मिश्रा, MTS महंथू सिंह, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक विपिन दुबे, जयदीप, अवनीश दुबे, आस्था तिवारी, तनु सैनी सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के युवा मंडल सदस्य उपस्थित रहे। त्याग कर दिया ताकि ये परम सत्य को प्राप्त कर सके। जब ये पूरे विश्व में अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए अपनी माता से आज्ञा लेने गए तो उनकी माता ने इनसे कहा कि टेबल पे रखा हुआ चाकू मुझे दो। तो इन्होंने अपनी माता को चाकू दिया और उनकी माता ने कहा कि जाओ, अब तुम्हें आज्ञा है, तुम जा सकते हो पूरे विश्व में अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए। तो इस पर ये पूछते हैं कि माता आप मेरी कोई परीक्षा नहीं लेंगी? तो उनकी माँ कहती हैं कि तुम्हारी परीक्षा हो चुकी है। जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने धारदार शिरा स्वयं पकड़ा और लकड़ी वाला बेत मुझे पकड़ाया। यानी तुम में लोगों को देने की प्रवृत्ति है। यानी अगर तो आप लोगों को देने के बारे में सोचो, किसी की भला करने के बारे में सोचो और आपका भला स्वयं ही हो जाएगा। तो फिर ये विवेकानंद जी अपनी संस्कृति का प्रचार करने बहुत दूर दूर तक विदेशों में गए और 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां कुछ लोगों ने इनका मजाक भी बनाया इनके पहनावे को लेकर कि एक भारत ने एक सन्यासी को, एक युवा को यहाँ हम लोगों के बीच भेजा है। तो वहाँ पे लोग इनसे बोलते हैं कि आपका पहनावा कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो इस पे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि आपके यहाँ व्यक्ति को महान उसकी वेशभूषा और आपका दर्जी बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ व्यक्ति को उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जब इन्हें 2 मिनट दिए गए बोलने के लिए तो इनके पहले शब्द कुछ इस प्रकार थे कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इस पर वहाँ सैकड़ों लोग खड़े होकर लगातार तालियां बजाते रहे और वहाँ अपना भाषण देने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारी प्रशंसा बटोरी। जब ये बाहर निकलते हैं तो एक युवती इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और वो कहती है कि स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि मुझे आपके समान गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इसमें विवेकानंद जी बोलते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी कभी विवाह नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज से आपको